60,000 वोट से जीत, और इतना बड़ा गांव एलावत खाब तो बहुत बड़ी वो है, चारों तरफ है अपने बेरी विधानसभा में, और 10-12 हज़ार अगर वोट मिल जाती हैं फिर तो निश्चित रूप से दावेदारी हो जाती है किसी भी पार्टी में। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। शाम के 7 बज चुके हैं और आज ज़िला परिषद के कैंडिडेट्स के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। शाम 5 बजे बाद ज़िला परिषद के चुनाव प्रचार का जो समय था वो समाप्त हो गया है। लाउड स्पीकर का जो थमने का सिलसिला था वो अब ख़त्म हो गया है। हम हैं वार्ड नंबर 18 से जो कैंडिडेट हैं संजय पहलवान जी, उसके कार्यालय पर, और हमारे ये साथी ये युवा जोश आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार करके अभी अपने कार्यालय में यहाँ पर आए हैं, उपस्थित हुए हैं। हम इनसे जान लेते हैं कि ये 11 के 11 गाँवों में घूमे हैं, इन्होंने रोड शो भी किया है, डोर टू डोर भी किया है, वैसे भी बैठकें भी करी हैं, सारी चीज़ें करी हैं। क्या लगता है, क्या नतीजा रहता है? एक बार तो भाई सारे भाईयान राम 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 भाई, राम भाई। एक बार मेरे देसी दर्पण के दर्शकों ने भी राम राम कर दो भाई साहब। बिल्कुल, चुनाव प्रचार में गए, घूमे, सारे 11 के 11 गाँवों में घूमे, रोड शो भी करे, बैठकें भी करे, डोर टू डोर भी करा। क्या लगता है कि किस पोजीशन पे हैं भाई? मेरे हमने 11 गाँव दौरा कर लिया और खूब रोड शो भी कर लिया। हमने तो भाई संजय दिखा है भाई 11 गाँव में, और हमारी जीत है। लेकिन ये देखना है कि मतलब जीत तो निश्चित है, मतलब कितने मार्जिन तक जीत है। ठीक है मेरे भाई, ये है। बिल्कुल बिल्कुल, हर प्रत्याशी जो है वो यही दावा करता है कि मेरी जीत है, और निश्चित रूप से ये स्वाभाविक है, दिखना भी चाहिए कि उसकी जीत है। देख लेते हैं, हमारे साथ एक और युवा भाई हैं। नाम क्या है भाई? विक्की है भाई। विक्की भाई, क्या लग गया घूम ले 11 का गाँव में घूमे, मजा आया? हाँ बड़ा मजा आया, बड़ा लाड प्यार मिला सारे गाँव 11 गाँव में भाई। अच्छा, हाँ भाई, अब निश्चित है भाई, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट जितना मान रहे हो भाई, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत होगी आपकी। हाँ जी। ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, मैं एक और भाई हैं, इनसे भी मैं जान लेता हूँ। आज जो दूसरे कैंडिडेट हैं, अमित हैं डीगल से, उन्होंने भी रोड शो किया था, तो क्या लगता है कि उसके रोड शो से अपने रोड शो की अगर हम तुलना करके देखें तो कैसा है? भाई पहले तो देसी दर्पण के दर्शकों को राम राम। भाई उसकी रैली हमने देखी थी, यहीं से निकली थी, ऑफिस के आगे से ही, छोटी सी रैली थी भाई। आप कंपेयर कर लो, हमारी रैली को देखो, उसकी रैली को देखो, गिनी चुनी गाड़ी थी भाई। ठीक है, हमारा काम मुकाबला इतनी बड़ी, हमारी तो रैला था पूरा। ठीक है, उसकी गिनी चुनी गाड़ी थी, उसमें भी टैक्सी नंबर थी, बहुत सारी गाड़ी, और कई गाड़ी ऐसी थी जिसमें सिंगल ड्राइवर थे चलाने वाले। ठीक है? अच्छा, मतलब उसमें बैठने वाले नहीं थे? नहीं, सपोर्टर नहीं थे, समर्थक नहीं थे? कोई समर्थक नहीं थे, सिंगल गाड़ी थी, मोस्टली गाड़ी टैक्सी थी। ठीक है, कई ट्रैक्टर थे, ट्रैक्टर पे भी सिंगल चलाने वाला ही था, और हमें कोई नहीं दिखा। मुश्किल से 100-150 आदमी थे उसकी रैली में। आप हमारी रैली देखो, उसमें कंपेयर कर लो कि हमारा कैसा जुलूस था और उसकी कैसी छोटी सी रैली थी। ठीक है, हम बिल्कुल बड़े मार्जिन से हम जीत दर्ज करेंगे पूरे हरियाणा में, और संजय भाई को भारी वोटों से जिताएंगे। बिल्कुल, समर्थक हैं, उनका आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है, और हमारे बीच में प्रत्याशी भी संजय भाई भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दो संजय भाई का। और संजय भाई हमारे बीच में, भाई साहब आप इधर आ जाओ, एक सेकंड जी, आप थोड़ा सा स्थान दो बैठने का, आप इस पे आ जाओ। संजय भाई से भी जान लेते हैं, सामने से एक बार, सामने से, हाँ थोड़ा सा हट जाओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। पहली बात तो भाई देसी दर्पण जो आपका चैनल है उसने राम राम, सारे भैया ने, जितने भी मेरे युवा साथी हैं सब ने राम राम। शुक्रिया भाई साहब, बड़े ज़ोर शोर से चुनाव प्रचार आपने किया है। आज चुनाव प्रचार थम गया है, अब तो वोटर पर्चियां बांटने की बारी आ गई 2 दिन में। ये 2 दिन जो है वो कहते हैं ना कि आखिरी रात जो है वो कत्ल की रात होती है ना।
कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई 2 दिन अब हम उस जीत के जोश में रह करके और चुनाव प्रचार को थोड़ा सा हम चुनाव को ढीला छोड़ देंगे, हम तो जीत रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक कैसे रखोगे इसको? जैसे अपने पहलवानी में वो कहते हैं ना, जकड़ मजबूत रहती है लास्ट मोमेंट तक, तो ऐसे ही कैसे रखोगे? ऐसे ही कैसे रखेंगे भाई साहब। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप तो हर घर में गए हो, बैठकों में गए हो, गांव-गांव में गए हो, आपको क्या ये महसूस होता है कि भाई अब कितने मार्जिन से हम जीत रहे हैं, या भाई क्या मुकाबला हम दे रहे हैं? भाई साहब जितने भी गांव हैं सबका मन बन चुका है कि भाई पहलवान न जताओ इब के ना, क्योंकि हमने 8-10 साल तक लोगों के बीच में रहे। हाँ ठीक है, समाज की सेवा करी है, ठीक है, सुख दुख में सारे काम पूछे। हाँ लोगों का मन बन लिया भाई इब के ना पहलवान न जता दो। बढ़िया। और ये भाई चुनाव संजय पहलवान की आप देख रहे हैं, ये जोश पूरे के पूरे समर्थक जो हैं पूरे उत्साह में हैं और पूरे उत्साह के साथ संजय भाई के समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। युवा हैं, है ना? तो युवाओं को देख के क्या लगा? मतलब गांव में आप भी साथ घूमे होंगे, समर्थन को देख के आपको क्या लगा? सभी गांव में बड़ा आदर सम्मान मिला, सभी 11 के 11 गांव में। अब की बार पहले हमारा मार्जिन ये है कि हम कम से कम 7-8 हज़ार वोटों से जीतेंगे। अब की बार 7-8 हज़ार वोट से जीतेंगे, काफ़ी बड़ा मार्जिन हो जाता है 7-8 हज़ार वोट का। विधायक जी की वो उसकी विधायक की दावेदारी हो जाएगी पहलवान जी फिर तो। 7-8 हज़ार वोट से जीत और इतना बड़ा गांव अहलावत खाब तो बहुत बड़ी वो है, चारों तरफ है अपने बेरी विधानसभा में, और 10-12 हज़ार अगर वोट मिल जाती हैं फिर तो निश्चित रूप से दावेदारी हो जाती है किसी भी पार्टी में। कोशिश तो यही कर रहे हैं कि भाई मार्जिन ज़्यादा हो, और तो जब ढोल खुलेंगे जब बेरा पा। हाँ बिल्कुल, मान लो बिल्कुल वो तो सोच रहे हैं जीत तो भाई हमारी निश्चित से, पर हम अपनी लड़ाई लास्ट तक लड़ाएंगे 7 बजे तक 30 तारीख के, हर शाम 7 बजे तक। हाँ, क्योंकि सही मायने में असली मेहनत वो है कि आखिरी वोट पोल होने तक हम उसी जोश और उत्साह के साथ जितना प्रचार हमने किया है ना, तो आखिरी वोट पोल होने तक उसी मेहनत में उस जोश को बनाए रखेंगे तो अच्छे मार्जिन से हम जीत पाएंगे। प्रधान जी नमस्ते। साथ घूमे संजय भाई के? हाँ साथ हैं। हाँ कैसा लगा भाई? ये मूर्ति बैठी आप, है, मतलब ये वार्ड जो है ना, ये पूरा का पूरा हाई प्रोफाइल बना रखा है लोगों में, इतनी रुचि है 18 वार्ड में, झज्जर जिले में सब लोग देख रहे हैं कि 18 वार्ड में ऐसा क्या हाई तौबा हो रखी है। इसमें यह हो रही है बालक स्कूल में दाना बंद करके उड़ते लेकर बूढ़े ही सारे गैल हैं। हाँ यह बात हो रही है, एक तरफा जीत है। ये जोगिंदर सरपंच जी हैं, मैं बता दूं जोगिंदर सरपंच जी हैं, एक्स सरपंच हैं बराना से, ये भी पहलवान हैं। और राजनीतिक व्यक्तियों का अपना अलग से राजनीतिक आकलन भी होता है, राजनीतिक अनुभव भी होता है, और उस अनुभव के आधार पर निश्चित रूप से संजय भाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए ये सब समर्थक कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हैं। आपने देसी दर्पण न्यूज़ चैनल को समय दिया, वैसा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद भाई आपका भी। और हम भी आपको आप जोश देख सकते हैं, ये जोश देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में। हम भी देसी दर्पण चैनल भी आपको पूरी शुभकामनाएं देता है कि जिस दिन वोटिंग मशीन खुले आपकी जीत जो है ना इतने ही बड़े मार्जिन से हो, और एक बार फिर से इसी तरीके से आप और हम साथ बैठ के खुशियां मनाएंगे। तब तक के लिए एक बार सारे दर्शकों को भी, हमारे दर्शकों को कह दो भाई जीतेंगे और फिर से मिलेंगे भाई, जीतेंगे और दोबारा फिर मिल लेंगे देसी दर्पण वाले भैया तो हैं। ठीक है, शुक्रिया। ये थे संजय पहलवान जी, जिन्होंने अपनी सारी बातें मुखर रूप से रखी और सब कार्यकर्ताओं से भी हमने बातें जानी, और पूरे जोश और उत्साह के साथ इन्होंने अपना चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ इन्होंने मेहनत करी है। अब देखने वाली बात है कि जिस दिन वोटिंग मशीन खुलेगी, 30 अक्टूबर का चुनाव है, जिस दिन वोटिंग मशीन खुलेगी उस दिन संजय पहलवान की ताकत कितनी सशक्त रूप में वोटिंग मशीन से निकल करके आती है। तब तक के लिए
मैं अजय शर्मा आपके साथ यूं ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। जय संजय पहलवान की जय। संजय पहलवान की जय।